बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज जो है मैं आपके साथ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने का अमल सिखाने जा रही हूँ। और जो है इससे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, वो था मतलब जैसे कि रिस्पायरेशन था और ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेशन था, गैशियस एक्सचेंज या ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट जो थे वो क्या थे, टॉपिक्स थे। सही है, तो वो इन सब के लिए आ सकता है। तो अब हम जो है स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले मैं एक बार पिछले लेक्चर को रिपीट कर लूँ, किसी का टाइम वेस्ट भी ना हो और जो है एक दफ़ा रिमेंबर भी हो जाए कि भाई क्या हुआ था आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि भाई कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने के अमल में, रेस्पायरेशन के अंदर, ब्रीथिंग के अंदर, गैशियस एक्सचेंज के अंदर। तो सबसे पहले कौन सा था हमारे पास? तो सबसे पहले हमारे पास था नोज़, नेसल कैविटी, फेरिंक्स, ट्रैकिया, इसोफेगस, लंग्स और ऑलिवॉल। सही है, या ब्रोंचाई, ब्रोंचुलस, क्योंकि ये इसी की सब ब्रांचेस हैं। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं कल पिछले लेक्चर के अंदर ये बताना भूल गई थी, जो हमारे समझेंगे जैसे कि हमारे पास लंग्स है ना, यहाँ से ये हमारे पास ट्रैकिया उतरा, ट्रैकिया के बाद हमारे पास ये जो है वो सी शेप, ये जो ब्रोंचुलस है ना, ये दो में डिवाइड होके हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास लंग्स बनता है। सही है, तो ये हमारे पास होता है। फिर देन जो है वो सब डिवाइड होता है और फिर वो ऑलिव ऑयल सही बनते हैं। और जिधर सांस की बहुत छोटी छोटी नालियाँ कहलाती हैं। अब इसके अंदर हम बोलें कि ब्रीथिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है। सिंस द रेस्पायरेशन आर लोकेटेड डीप इंक्रीज द बॉडी इन द लंग्स। ये जो रेस्पायरेशन है वो डीप होती है, जाहिर सी बात है। हम जब सांस इनहेल करते हैं इस तरीके से, तो हमारे हम खींच से और हमारी अंदर तक जाती है हमारी सांस। सही है। सो इन द ऑर्डर टू परफॉर्म गैशियस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द एयर मस्ट फर्स्ट बी बाउथ इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है हमारा कि हमारी जो एयर जो है ना, वो सबसे पहले कहाँ जाए, हमारे लंग्स के अंदर, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आ जाए। देन एक मिनट, देन हमारे पास क्या आता है, इट इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ऑफ वेंटिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेज, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसके अंदर कह रहे हैं कि ये अचीव होता है, ये हमें पाया जा सकता है, यानी कि हम इस तरीके से जो है इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलाइजेशन यानी कि हवा का तबादला, वेंटिलेशन की मीनिंग्स होती है। तो जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, वेंटिलेशन का प्रोसेस है, इसको दो फेस यानी कि दो तरीके में जो है डिवाइड करा गया है या उस पर मुश्तमिल है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा बॉक्स में कुछ दिया हुआ है हमारे हेडिंग, लाइक अ बैलून लंग्स कैन बी फिल्ड विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लीटर ऑफ एयर। सरप्राइजिंगली वी यूज़ नॉर्मल अबाउट 1/2 लीटर ऑफ द एयर कमिंग इनटू द लंग्स। यानी कि कह रहे हैं हम एक बलून के अंदर हम 5 लीटर जो है एयर भर सकते हैं, लेकिन हम सरप्राइजिंगली यानी कि बहुत अजीब सी मतलब बात है कि हम नॉर्मली 1/2 जो है वो लीटर एयर अपने अंदर लेते हैं, यानी कि 5 लीटर हम भर सकते हैं और इतनी कम हम एयर एटमॉस्फेयर से जो है एयर अंदर इनहेल करते हैं। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं कि भाई इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में फ़र्क क्या है। इंस और एक्स, ई और ई एक्स से क्या पूरी जो है 2 हेडिंग्स बदल जाती हैं, क्या हो जाता है, इससे क्या मामला हो जाता है। तो इंस्पायरेशन मीन्स इनहेल करना, अंदर की तरफ लेना। और जब हम अंदर की तरफ लेते हैं तो हमारा क्या होता है, तो अब इंस्पायरेशन के मतलब इनहेल करना, अंदर की तरफ लेना। और जब आप महसूस करेंगे, जब अंदर की तरफ सांस लें एक साथ मिलके 1 2 3, तो जब आप अंदर की सांस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वो लंग्स वगैरह हैं वो क्या हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सही है, इन्हेलेशन के अंदर हमारे पास जो लंग्स वगैरह होंगे ना वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। देन वो क्या करेंगे, सांस को अंदर लेंगे और हमारे पास एलोवॉइल कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। सही है, और जब हम बाहर की तरफ लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ रिलैक्स हो जाएंगे कौन, लंग्स।
आप कुछ तरीके से इस तरीके से ले सकते हैं। जब हम ब्रीथ इन लेंगे, जब इन लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और आउट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास चेस्ट एक्सपेंड होगा और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिब्स है, लंग्स है, डायफ्राम है हमारे पास, जिस पे एक समझे तकिया, कूल तकिया है पे रखा हुआ है। यहाँ पे डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो गया। यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे लंग्स एक्सटेंड होंगे, चेस्ट एक्सटेंड होगा, यहाँ पे चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अब ये सब ऐसे नॉर्मल ये कि आप खुद भी इसको जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। In this process, stroke which atmosphere is directed through the air passageways up the olive wall in the lungs. It involves the contraction of intercostal muscles and diaphragm. As a result, the volume of thorax chest is increased, thereby the decrease in pressure of air in lungs. So the external air rushes inside the high pressure to low pressure. The lungs get expanded in this way. यानी कि इस प्रोसेस के अंदर एटमॉस्फेयर की हवा हम अंदर लेंगे और वो लंग्स के ज़रिए क्या एयर पैसेज के रास्ते से लंग्स से एल्वोल से जो है वो बाहर निकल आएगा। उसके बाद इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन होगी किसके अंदर, डायफ्राम में और मसल्स के अंदर में। वॉल्यूम ऑफ थॉरैक्स इंक्रीज होगा और डिक्रीज़ क्या होगा, प्रेशर। इसका ही पूरा उल्टा हो जाएगा। अब और जो है वो क्या नाम है, लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे। एक्सपायरेशन के अंदर हम बाहर की तरफ जो है वो निकालेंगे। तो ये इट्स जस्ट रिवर्स ऑफ रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मूव्स एयर आउटसाइड ऑफ द लंग्स, बोथ इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स्ड। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है या रिलैक्स है। इट मूव्स रिब्स इनसाइड आउटसाइड होंगी या इनसाइड होंगी। डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड देयर एक्टिविटीज डिप्रेस द चेस्ट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ थॉरैक्स कैविटी। चेस्ट इज डिक्रीज कॉजिंग एन इंक्रीज अपॉन द प्रेशर ऑफ लंग्स। अब यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ प्रेशर किस पे पड़ेगा, लंग्स में। दिस फोर्स ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स, ये प्रोसेस ऑफ प्रेशर लंग्स के अंदर प्रेजेंट होगा और आउटसाइड थ्रू द बॉडी। और आउटसाइड जो है वो बाहर की तरफ हमारे पास क्या होगा, बॉडी के बाहर साइड निकालने की तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा कि एयर जो भी प्रेजेंट है हमारे लंग्स के अंदर वो क्या करे, बाहर निकल जाए। तो ये जो है वो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है प्रेशर होगा तो वो करेगा। यहाँ पे प्रेशर लो होगा क्योंकि लो प्रेशर होगा जब भी हम अंदर की तरफ इनहेल कर सकेंगे। तो एक्सपायरेशन के अंदर हमारे पास प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा जब भी हम अपने जो है पाइप में से प्रेशर लगते, तो जब भी मोटर में पानी आता है कि प्रेशर नहीं लग रहा। इस तरीके से जिस तरीके से हम प्रेशर लगाएंगे उस हिसाब से जो है हमारी एयर बाहर आएगी और अंदर आएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।